उनके बयान को एडिट करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस विपक्ष द्वारा बयान को एडिट करना और भ्रम फैलाने का काम जो पूरे देश में किया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके धरना दे रहे हैं। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से लोग घबराए हुए हैं, उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, चाहे वो आज़ादी के पहले हो या आज़ादी के बाद में। और अभी जो लोकसभा और राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान को एडिट करके केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि हम दलितों को लुभा करके और ऐसे ऐसे बयानबाजी करके उनके वोट लेने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं हजरतगंज चौराहे पर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, जहां पर आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी अपने तमाम समर्थकों के साथ एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज वो अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर किस लिए उपस्थित है। सर, आज आप भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर उपस्थित है, क्या मामला होगा? देखिए, राज्यसभा के अंदर जो माननीय अमित शाह जी ने जो डॉक्टर अम्बेडकर के किए गए कार्यों को और उनके मिशन को पूरा करने का जो काम मोदी जी की सरकार कर रही है, उसका जो गुणगान कर रहे थे, उनके बयान को एडिट करके कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस विपक्ष जिस तरीके से बयान को एडिट करके जनता में भ्रम फैलाने के लिए जिस तरह नंगा नाच, ड्रामा, हंगामा लोकसभा में किया, मारपीट किया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, इस तरह का जो इन्होंने एक घृणित कार्य किया, इस घृणित कार्य की निंदा करने के लिए और विपक्ष के द्वारा बयान को एडिट करना और भ्रम फैलाने का काम जो पूरे देश में किया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके धरना दे रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। भारत के संविधान में जनता के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्य क्या हैं, मौलिक अधिकार तो लोग जान रहे हैं, लेकिन जनता के कर्तव्य क्या है, उनका पालन विपक्ष को जो करना चाहिए वो विपक्ष नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के देश की आज़ादी के पहले से और अब तक डॉक्टर अम्बेडकर का लगातार अपमान करती चली आ रही है और वो अपमान भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से नहीं सहेगी। डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा कर रही है और हमारी सरकार पूरा करती रही है और इसके लिए में हमारे मोहान के विधायक माननीय ब्रजेश रावत जी और मोहनलालगंज के विधायक माननीय अमरीश रावत जी साथ में धरने पर बैठे हैं। अभी और विधायक गण आएंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोग, अम्बेडकरवादी लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करना चाहते हैं, वो सभी समाज के लोग आज यहाँ धरना पर बैठ करके इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं जो विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले संविधान को लेकर के भ्रम फैलाया गया था और अभी कुछ राज्यों में से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर से संविधान और बाबा साहब को लेकर के जनता के बीच में भ्रम फैलाने की स्थिति करी जा रही ताकि उन्हें फायदा मिल सके? जनता समझ गई है पूरी तरीके से, इसलिए हरियाणा के चुनाव में बुरी तरीके से कांग्रेस और एनडीए अलायंस को और आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया। महाराष्ट्र में बुरी तरीके से इंडिया अलायंस को हराने का काम किया। जनता इनके झूठ को समझ चुकी है और ये झूठा नंगा नाच जो कर रहा है विपक्ष, इसको भी जनता पूरी तरीके से समझ रही है। आने वाले समय में इनको बाकी जगह जहां चुनाव होने हैं वहां पर भी सबक सिखाने का काम जनता करेगी और बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ खड़े होने का काम करेगी। अभी हमारे साथ मोहन के विधायक मौजूद है। सर, जिस तरह से अभी विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है, मायावती ने भी ऐलान किया है कि बड़ा प्रदर्शन वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र और देश का चिंतन करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बाबा साहब के 5 तीर, उनका जन्मस्थल माहो को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्रीमान सुंदरलाल पटवा ने किया। बाबा साहब की कर्मभूमि महाराष्ट्र को भी विकसित करने का काम किया। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर को भी विकसित करने का काम किया। बाबा साहब की शिक्षा भूमि, बाबा साहब जहां विदेश में इंग्लैंड में पढ़ने गए थे,
इसी मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मकानों को खरीदा, अगल बगल के मकानों को खरीदा और वहां बाबा साहब की यादगार में बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने का काम किया और भारत की आवाम के लिए जो सबसे बड़ा काम किया, वहां एक ऐसा छात्रावास बनाने का काम किया। भारत का कोई भी बेटा या बेटी अगर विदेश शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो वहां फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में रह के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से लोग घबराए हुए हैं। अनेक राजनीतिक पार्टियां जो परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद की राजनीति करती हैं, उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए वो बाबा साहब को पूर्व में आप माननीय पूर्व मंत्री भारत सरकार कौशल जी ने आपको विस्तार से बताने का काम किया। मैं उन्हीं के उद्गारों से सम्मत करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो अभी हमारे साथ मौजूद है मोहनलालगंज विधायक अमरेश कुमार रावत जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से देशव्यापी एक तरह से आंदोलन किया जा रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव ही संविधान का अपमान करती है और इस बार उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, ये जो है, जो लोग विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के वीडियो को एडिट करके जो दिखाने का काम किया है, ये गलत है। इन लोगों ने कभी बाबा साहेब के मिशन पे जरा भी चिंतन ना करने का काम किया है। हमेशा जो है उनके विरोध में काम किया, उनका नाम तो लिया लेकिन उनके मिशन को पूरा करने पर जरा भी विचार नहीं किया। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने किया है। वो इस रूप में बाबा साहेब का जो मिशन था वो ये था कि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते थे। वो मुस्कान लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति यानी सबसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को जो हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर चूल्हा दे करके, आवास दे करके, उनको मुफ्त में राशन दे करके, किसान सम्मान निधि दे करके, ये सारी चीजें से व्यवस्था करके उनके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। इस तरीके का वीडियो वायरल किया जा रहा है, एडिट करके आप लोगों के फैसला आया कि उस वीडियो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है, उसको लेकर उसको उस पे जो जनता में गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी के लोग, ये गलत है। ये एक तरीके से इनके एक अपराध है जो ये कर रहे हैं। सही बात को ना दिखाना, पूरा वीडियो ना दिखाना और गलत तरीके से एडिट करके जनता में जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे उनको माफी मांगना चाहिए जनता से, देश की जनता से और भारतीय जनता पार्टी से इनको माफी मांगना चाहिए। जो ये गलत कृत्य कर रहे हैं, ये सरासर एक आपराधिक कृत्य है। आम लोग मौजूद है जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। जिस तरीके का बयान अमित शाह जी की तरफ से दिया गया, उसके बाद कांग्रेस इंडिया अलायंस ने उस वीडियो को एडिट करके सभी के सामने पेश किया। उसको लेकर के आज यहाँ पर जनता मौजूद है। कौशल किशोर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ से तमाम लोग कांग्रेस से बात करेंगे और जानेंगे। सर, जिस तरह से बयान वायरल किया गया, उसके बाद विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने हमेशा ही बाबा साहेब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, क्या कह रहा है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, चाहे वो आजादी के पहले हो या आजादी के बाद में हो। ये भलीभांति सारे लोग जानते हैं। और अभी जो लोकसभा और राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान को एडिट करके और ये एक भ्रम फैलाने का काम किया है जनता में, ये केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं कि हम दलितों को लुभा करके और ऐसे ऐसे बयानबाजी करके उनके वोट लेने का काम करेंगे। तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। इससे कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच में जाकर के माफी मांगने का काम करना चाहिए। उनका ये कहना है कि अमित शाह जी ने बयान दिया है और जिस तरह से बीजेपी कह रही है वो पूरी तरीके से झूठ। अमित शाह जी कहते हैं कि अम्बेडकर फैशन बना रखा है, ट्रेंड बना रखा है। देखिए, ऐसा है ना, ये लोग जो अमित शाह जी का बयान है, अमित शाह जी ने कहने का काम किया कि आप लोग अम्बेडकर का नाम लेते रहते हैं,
लेकिन अंबेडकर की विचारधारा पे काम करने का काम आप लोग नहीं करते हैं, जिसको विपक्ष ने एडिट करा करके एक लोगों के जनता के बीच में भ्रामक स्थिति पैराने का काम किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इस निंदनीय कार्य के लिए कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने आकर के और माफी मांगने का काम करना चाहिए। सर, अभी मायावती जी भी बड़े लेवल पे प्रदर्शन करने जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? बहन कुमारी मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है भाजपा ने, लेकिन बहन जी इस समय बाबा साहब के मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है और बाबा साहब के मूल सिद्धांतों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के अपमान को नहीं सहेगी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। भैया, जिस तरह से बयान लगातार सामने आ रहे हैं, विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है। अगर वो लोकसभा में जीत गए होते, अपने 400 जो पार की बात वो कहते अगर आ गया होता तो वाकई वो संविधान बदल देते। जो विपक्ष लगातार भाजपा के बारे में कह रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, अगर जो विपक्ष सरकार में होता तो जिस प्रकार से अभी तक की बाबा साहब को 2 बार सांसद बनने नहीं दिया और वो विपक्ष में आ जाता, सरकार आ जाती, तो पूरी तरीके से संविधान विपक्ष खत्म कर देता है। लेकिन आज बाबा साहब के मिशन को और बाबा साहब के पंच तीर्थ स्थलों को अगर जो किसी ने बनाने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने बनाने का काम किया। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में आज अगर जो बाबा साहब के अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का काम और उनको सम्मान देने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से संविधान खतरे में है, एक भ्रम फैलाने का काम किया गया था लोकसभा में, उसी तरह से बाबा साहब का अपमान कर रही है बीजेपी, इस तरह का एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनावों को प्रभावित किया जा सके? वो एक बार जनता को गुमराह कर चुके, लेकिन जनता के बीच में हम लोगों ने जा करके ये खुलासा कर दिया और जनता भी जान चुकी है कि अम्बेडकर साहब जी का जो संविधान है वो कोई नहीं खत्म कर सकता और उस संविधान को अगर जो सुरक्षित कोई रख सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार रख सकती है। अब जनता भी जान चुकी है इनके मिशन को और जनता को ये गुमराह करने का काम किया, लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव में जनता बता देगी कि मोदी जी के साथ में पूरा का पूरा देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ में खड़ी रहेगी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद थे, हमने उनसे बात की। उनके पुत्र यहाँ पे विकास किशोर जी मौजूद है। तमाम भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता हमने उनसे बात की। सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टी है, जो इंडिया अलायंस है, वो एक बार फिर से जनता को गुमराह करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रही है और बाबा साहेब की जो बात रही है वो उसका उनका अपमान केवल इंडिया अलायंस ने किया है। विपक्षी जो पार्टियां केवल वो करती चली आ रही है। जो बीजेपी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, उसने सदैव ही संविधान का सम्मान किया है, बाबा साहेब का सम्मान किया है और ये उनके विकास कार्यों को भी देखकर पता लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ में